Hello everyone. So myself Mohammad Shadab and I am a former part-time instructor at बोर्ड इन्फिनिटी। ठीक है, बोर्ड इन्फिनिटी में मैं पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर था। तो हम लोग सीखेंगे आज क्या रोड मैप के बारे में, रोड मैप फॉर फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, फॉर फुल स्टैक डेवलपर 2022। ठीक है, 2022 2022 में हम लोग क्या क्या टेक्नोलॉजी सीखनी है उसका पूरा रोड मैप डिस्कस करेंगे। तो देखो, फुल स्टैक में दो पार्ट हो जाते हैं, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। ठीक है, फ्रंट एंड और बैक एंड। ठीक है, जिसको दोनों आता है वो फुल स्टैक होता है। और बेसिकली ये पार्ट होते हैं वेब डेवलपमेंट के। ये वेब डेवलपमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। अभी आप जो यूट्यूब देख रहे हो, अभी करेंटली आप जो यूट्यूब देख रहे हो, यूट्यूब पे आपको जो भी वीडियो दिख रही है, जो भी स्टाइलिंग वगैरह दिख रही है, जो भी डिज़ाइन वगैरह दिख रही है, यूट्यूब पर आपको जो भी दिख रहा है ना, वो होता है फ्रंट एंड। ठीक है, ये फ्रंट एंड हो गया। अब ये जो वीडियो है और जो भी कंटेंट है, कमेंट्स वगैरह, ये जहाँ से सेव होते हैं, कहीं पर सेव होते हैं ना, फिर ये जहाँ से उठ के आते हैं, तो जहाँ सेव होते हैं और वहाँ से आते हैं, तो ये पार्ट होता है बैक एंड। ठीक है, ये बैक एंड हो जाता है। और ये फ्रंट एंड होता है। फ्रंट एंड जो होता है बेसिकली इसको बोलते हैं यूजर यूआई भी बोलते हैं, यूएक्स यूएक्स बोलते हैं, यूजर इंटरफेस यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, ये फ्रंट एंड होता है और ये बैक एंड होता है। ठीक है, तो इसमें आप कोई भी किसी एक पर स्पेशलाइज हो सकता है, या कोई फ्रंट एंड पे होता है, कोई बैक एंड पे होता है, कोई दोनों पे होते हैं स्पेशलाइज। तो ये होता है फ्रंट एंड पे। अब हम लोग फ्रंट एंड पे क्या सीखेंगे, तो वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली फ्रंट एंड से पहले हम लोग एक चीज सीखेंगे जो कि इससे रिलेटेड नहीं होती है। चाहे आप फुल स्टैक हो, चाहे आप फ्रंट एंड हो, चाहे आप बैक एंड हो, चाहे आप एंड्रॉयड डेवलपर हो, चाहे आप आईओएस डेवलपर हो, चाहे आप रिएक्ट नेटिव डेवलपर हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे आप डेस्कटॉप ऐप डेवलपर हो, कोई लेना देना नहीं है। ये टेक्नोलॉजी सब में यूज होती है, इसको बोलते हैं गिट। ठीक है, ये गिट क्या होता है? गिट एक सॉफ्टवेयर होता है जो आप इंस्टॉल करोगे अपने कंप्यूटर पे। तो ये बेसिकली यूज होता है वर्जन कंट्रोल के काम में। मैं जब ये पढ़ाऊंगा तब मैं डिटेल में बताऊंगा इसका। पहले तो मैं प्रॉब्लम से आइडेंटिफाई कराऊंगा कि बिना इसके मैं काम करूंगा। ठीक है, पहले मैं बिना इसके काम करूंगा, बिना इसके मैं काम करूंगा। फिर मैं दिखाऊंगा क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप समझ जाओगे। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, ये सॉफ्टवेयर आया। ठीक है, तो ये मैं पहले बताऊंगा। मेरी स्टाइल ऐसा ही होगी टीचिंग की, मैं पहले बिना उसके बताऊंगा यूज करके, और फिर मैं बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी। वो तुम्हें फील हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो इससे तुम्हारे क्या होगा, दिमाग पर हमेशा याद रहेगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया, तुम्हें ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पहले हो गया गिट गिट। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा फ्रंट एंड क्या होता है। फ्रंट एंड में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। फ्रंट एंड में पहले हम लोग सीखेंगे HTML। HTML को क्यों आया, ठीक है, HTML का बेनिफिट क्या है, क्या होता है HTML, ये सब मैं बताऊंगा। ठीक है, और फिर बेसिक सा HTML सिखाऊंगा। पहले बेसिक लर्निंग हम लोग करेंगे। ठीक है, एक बेसिक एक बार हो जाएगा, फिर एडवांस में हम लोग डीप डाइव करेंगे। HTML हो गया, फिर CSS क्या होती है। HTML जो होता है, अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज, बस इतना ही जानिए, बाकी आगे डिटेल में बताऊंगा। फिर CSS सीखेंगे। CSS होता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट। कैस्केडिंग स्टाइल सीट। ठीक है, ये डिजाइनिंग के काम आती है। ऊपर जो होता है वो स्केलेटन होता है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में जो भी हड्डियों का ढांचा है, ठीक है, जो भी ढांचा है, वो है ढांचा जो है, स्केलेटन जो है, ये हमारा हो गया HTML। ठीक है, अब इस पे जो भी मांस वगैरह चढ़ा है, मांस वगैरह है, और जो भी उसका कलर वगैरह है, डिजाइन, जो भी उसका फेस कट वगैरह है, ये तुम्हारा हो गया। ये जो चीज हो गई, इसको मान लो ये CSS है। ठीक है, और जो भी तुम एक्शन परफॉर्म करते हो, जो भी तुम्हारा माइंड है, ठीक है, माइंड जो है और नर्वस सिस्टम जो है, ये तुम्हारा हो गया, ये जावा स्क्रिप्ट हो गई। ठीक है, ये जावा स्क्रिप्ट होती है। जो भी तुम एक्शन परफॉर्म करते हो तुम्हारे माइंड के थ्रू होता है, ये जावा स्क्रिप्ट हो गई, ब्रेन हो गया। ठीक है,
तो जावा स्क्रिप्ट हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, ये प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, ठीक है। ठीक है, ये है, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट सीखेंगे। फिर जावा स्क्रिप्ट हम इन तीनों का यूज करके एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, बेसिक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। बेसिक प्रोजेक्ट बनाएंगे, और हर एक वीडियो के बाद मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा, ठीक है। बेसिक प्रोजेक्ट बनाएंगे पहले तो, ठीक है। इसका बेसिक प्रोजेक्ट होगा। फिर इसमें आता है रिएक्ट, HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, फिर रिएक्ट हो गया, ठीक है। फिर रिएक्ट के बाद रेडक्स। तो ये फ्रंट एंड में हम लोग सीखेंगे, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, रेडक्स। ये फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी हो गई जो कि करेंटली आजकल पॉपुलरली यूज हो रही है। और भी होती हैं, जैसे रिएक्ट के प्लेस पे एंगुलर भी होता है, वो भी होता है, तो वो सब पे फोकस नहीं करना है अभी। हम लोग जो मेन, जिस पे हाई जॉब्स हैं, हाई अवेलेबल जॉब्स हैं, तो वो हम देखेंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट एंड रिडक्स। ये हो गया हमारा फ्रंट एंड, ठीक है, फ्रंट एंड हो गया। अब बैक एंड पे आते हैं। बैक एंड पे हम लोग क्या क्या सीखेंगे? बैक एंड पे हम लोग सीखेंगे नोड जेएस। नोड जेएस हो गया, नोड जेएस एक्सप्रेस, ठीक है। नोड जेएस क्या है? ये बैकएंड की लैंग्वेज, बैकएंड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है रन करने के लिए, ठीक है। बैकएंड रन टाइम एनवायरनमेंट होता है ये, ठीक है, इन्वायरमेंट होता है। एक्सप्रेस क्या होता है? नोड जेएस का फ्रेमवर्क है। मैं बताऊंगा क्या नोड जेएस फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो ये नोड जेएस का फ्रेमवर्क है। उसके बाद डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग मोंगो डीबी यूज करेंगे, मोंगो डीबी, ठीक है। ये क्या होता है? डेटा स्टोर करता है, ठीक है, डेटा स्टोर, ठीक है। ये डेटा स्टोर करने के काम आता है। इसको डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है, नो एसक्यूएल डेटाबेस, नो एसक्यूएल डेटाबेस, ओके। मोंगोडीबी का एक टूल होता है जो इंटरेक्ट करने के काम आता है, मतलब डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के काम आता है, मोंगूस। तो ये भी सीखेंगे, मोंगूस। बिना इसके भी हम लोग पूरी वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन ये क्यों आया, किस लिए यूज करते हैं, ये जब मोंगूस सीख रहे होंगे तब मैं बताऊंगा, ठीक है। बिना एक्सप्रेस के भी हम पूरी वेबसाइट बना सकते हैं, ये क्यों आया ये जब सीख रहे होंगे तब बता देंगे। तो नोड जेएस, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी, मोंगूस। तो ये जो पूरा टेक स्टैक हो गया जो हम लोग सीखेंगे, इसको बोलते हैं मर्न स्टैक, ठीक है। ये होता है हमारा मर्न स्टैक, इसको बोलते हैं मर्न स्टैक। एम से मोंगोडीबी, ई से एक्सप्रेस, आर से रिएक्ट, एम से नोड जेएस, ठीक है। एक इसी से सिमिलर तुम लोग आगे चल के जब देखोगे, सर्च करोगे, तो पर्न स्टैक होता है, टी से। बाकी ई आर एन तुम्हारा सेम होता है, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड। बस डेटाबेस क्या हो जाता है इसमें? पोस्टग्रेसक्यूएल हो जाता है। ये हम लोग पोस्टग्रेसक्यूएल हम लोग सीखेंगे, लेकिन एट द एंड, उसके पहले ही तुम लोग को यहाँ तक का तुम लोग सीख गए तो तुम लोग जॉब के लिए प्रिपेयर हो गए। अगर तुमने मन स्टैक सीख लिया तो तुम लोग जॉब के लिए प्रिपेयर हो गए पूरा पूरा, ठीक है। तुम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। और इसके पैरेलली हम लोग डेटा स्ट्रक्चर भी सीखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली टेक्नोलॉजी का तो ये रोड मैप यहाँ पे खत्म हो गया, बैक एंड और ये सब। बैक एंड में ये होता है, और फ्रंट एंड में जो होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये तो रोड मैप हमारा खत्म हो गया यहीं पे। अब अगर आपको रोड मैप के बारे में जानना था तो ये रोड मैप यहाँ पे खत्म हो गया। और ये क्यों पढ़ेंगे? तो एक चीज रीजन है इसका। देखो, हम हम कोई भी टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, ठीक है, तो उसका कुछ पर्पस होगा। तो अभी हमारा पर्पस क्या है? जॉब ओरिएंटेड है, हमें जॉब चाहिए। तो जॉब चाहिए, तो जिस जॉब चाहिए, तो जॉब के लिए जो भी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी वो सीखेंगे। तो अगर मैं देखता हूँ कि गूगल सर्च करोगे, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे गूगल सर्च करके, यहाँ पे naukri.com में मन स्टैक की जॉब्स, तो ये केवल naukri.com में जो लिस्टेड है वो दिखा रहा है 62,205, ठीक है। इतनी वैकेंसी जॉब्स दिखा रहा है, और ईच एंड एवरी डे डे हायरिंग चलती रहती है। अगर आप गीक्स फॉर गीक्स पे जाओगे, गीक्स फॉर गीक्स के जॉब्स पोर्टल पे जाओगे,
जॉब पोर्टल पे जाओगे, यहाँ पे ये जॉब्स है, अप्लाई फॉर जॉब्स, तो इस पे जाओगे आप, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी, डेजिग्नेशन, एक्सपीरियंस, सैलरी, ये सब, लोकेशन। तो इस पे भी अगर आप देखोगे तो आपको बहुत मन स्टैक की जॉब्स मिलेंगी इस पे भी, ठीक है। तो ये है, देखिए, रिएक्ट नेटिव सीनियर फ्रंट एंड, रिएक्ट जेएस फ्रंट एंड, रिएक्ट, ठीक, सीनियर बैक एंड डेवलपर, नोड जेएस की भी ऐसे ही होगी, फ्रंट एंड डेवलपर। जहाँ पे भी फ्रंट एंड डेवलपर आ रहा है मेजोरिटी में रिएक्ट के चांसेस होंगे। फुल स्टैक में देखो, फुल स्टैक में, ठीक है, सीनियर डेवलपर, डेवऑप्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो ये सब फुल स्टैक वगैरह ज्यादातर जो होता है वो मर्न स्टैक डेवलपर मांगते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं मर्न स्टैक सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मर्न स्टैक को मैं पहले वो दे रहा हूँ, प्रेफरेंस दे रहा हूँ। तो अब हम लोग आते हैं, तो ये हमारा रोड मैप हो गया। तो ये जो हमारा रोड मैप हो गया, जो लर्निंग होगी, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मेरी टीचिंग स्टाइल ये होगा कि हर एक वीडियो के बाद, हर एक वीडियो में मैं असाइनमेंट दूंगा, ठीक है, असाइनमेंट, होम असाइनमेंट दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद वो असाइनमेंट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पहले असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो कम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा स्टाइलिंग पैटर्न होगा। इस बीच अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, ठीक है, अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट के जरिए पूछ सकते हो, तो मैं आपको डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो डाउट सॉल्व हो जाएगा जब मेरे मोर देन 100 एक्टिव यूजर हो जाएंगे, एक्टिव यूजर हो जाएंगे, जो कि वीडियो को व्यू कर रहे हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए स्पेशल फ्री डाउट सेशन होगा, फ्री लाइव डाउट सेशन होगा, लाइव डाउट सेशन, अप्रॉक्स 1.5 आवर एवरी वीक, ठीक है, एवरी वीक, प्रोबेबली वीकेंड में ही रखेंगे, एवरी वीकेंड में होगा, ठीक है। तो ये होगा, फ्री लाइव डाउट सेशन होगा हर वीकेंड में, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके पैरेलली हम लोग डीएसएल को सीखेंगे, ठीक है। पैरेलल में डीएसएल को सीखेंगे, कब सीखेंगे, जब हमारा, जब इसके पैरेलली जब हम पूरी जावास्क्रिप्ट जब सीख जाएंगे, जब पूरी जावास्क्रिप्ट सीख जाएंगे, पूरी जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स हम लोग सीख गए, मतलब बेसिक्स जावास्क्रिप्ट जितनी ज़रूरत होनी चाहिए प्रोग्रामिंग के लिए, एक बार हम वो सीख गए, तो हम लोग पैरेलल में सीखेंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ये क्यों सीखेंगे, ये क्यों ज़रूरी है, बेसिकली देखो, थोड़ी बहुत डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम अगर हम सीख गए तो हमें हाई पेइंग जॉब्स मिल सकती है, हाई पेइंग जॉब्स, ठीक है, हाई पेइंग जॉब्स मिल जाएगी, चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये चांसेस बढ़ा देती है हमारी, ये हमें ऑर्डिनरी डेवलपर से अलग बना देती है, ठीक है, ऑर्डिनरी डेवलपर से हमें अलग बनाती है। एक तो ये सीखेंगे, उसके बाद, इसके बाद हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे, कोडिंग स्टाइल, ठीक है, इसको बोलते हैं लो लेवल डिजाइन भी बोलते हैं, एलएलडी भी बोलते हैं। एलएलडी क्या होता है, लो लेवल डिजाइन होता है, लो लेवल डिजाइन, ठीक है। तो कुछ कोडिंग पैटर्न होते हैं जो मार्केट में यूज होते हैं, प्रोडक्शन लेवल पे यूज होते हैं, वो क्यों, किस लिए यूज होते हैं, कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ाने को, ठीक है, कोड रीयूजेबिलिटी, स्केलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। स्केलेबिलिटी ये टर्मिनोलॉजी आप लोग नहीं जानते हो, तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। जैसे कि आपने कोई कोड ए लिखा, ठीक है, अभी कोई फीचर बी आ गया, उसमें ऐड करना है, तो आप सिंपल से उसमें ऐड कर सको, उसको सिंपल से चेंज कर सको। फॉर एग्जांपल अभी आपने लॉगिन का सिस्टम बनाया, ठीक है, लॉगिन का सिस्टम बनाया, उसमें आपने सिंपल लॉगिन रखा, ये फॉर्म रखा और सबमिट किया, कल को आए गूगल लॉगिन लगाने को, तो आप कोड में आसानी से चेंज कर सको, ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। फिर आए कि हमारा क्या बोलते हैं, ट्विटर लॉगिन लगाने को, ट्विटर का जो लॉगिन आता है, फिर फेसबुक को, तो आप आसानी से कोड में चेंज कर सकें, आपको दिक्कत ना हो। तो जितनी आसानी से ऐड कर सकेंगे उतना ज़्यादा आपका कोड स्केलेबल है, ठीक है, उतना ज़्यादा आपका कोड स्केलेबल है, मतलब उसमें जितनी भी फंक्शनैलिटी ऐड करो दिक्कत ना हो, कोड में प्रॉब्लम ना है उसको कोड में, ठीक है। तो ये स्केलेबिलिटी हम लोग सीखेंगे, डिप्लॉयमेंट सीखेंगे, डिप्लॉयमेंट सीखेंगे, ठीक है, डिप्लॉयमेंट सीखेंगे कि इसको डिप्लॉय कैसे करते हैं, क्लाउड पे, क्लाउड पे कैसे डिप्लॉय करते हैं,
और इन सब से हट के एक वर्जन कंट्रोल होता है गिट। गिट एक वर्जन कंट्रोल होता है, ठीक है, वर्जन कंट्रोल। इसको भी हम लोग अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। अच्छे से क्या मतलब, ये टीम वर्क में कैसे काम आता है। टीम वर्क में जब हम लोग टीम में वर्क करते हैं तो देखो, किसी भी कंपनी में जाओगे तुम टीम में ही वर्क करोगे, तो उसमें क्या क्या पैटर्न फॉलो होते हैं वो मैं बताऊंगा। कैसे पीआर वगैरह क्रिएट करते हैं, कैसे कोड रिव्यू होता है, ये सब मैं बताऊंगा, ठीक है। और क्या था। तो इतना कुछ हो गया। इसके बाद मैं अपने चैनल पे, यहीं पे नहीं, और कई सारी चीजें पढ़ाता रहूंगा, जैसे कि आगे चल के मैं पाइथन वगैरह भी, पाइथन में जिसको इंटरेस्ट है वो बताएंगे, ठीक है। जेंगो में जिसको इंटरेस्ट है वो भी बताएंगे, ठीक है। तो ये सब देखो, जितनी भी टेक्नोलॉजी तुम लर्न करोगे उसमें तुम्हारा बेनिफिट होगा। कैसे, इन फ्यूचर अगर तुम्हें जॉब स्विच करना है अदर्स टेक्नोलॉजी में, आराम से तुम कर सकते हो अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। और जो मर्न स्टैक की एवरेज सैलरी होती है, मर्न स्टैक डेवलपर की, वो एवरेज सैलरी आपकी लगभग 5 LPA प्लस होती है, ठीक है। एवरेज सैलरी करंट मार्केट में। और ये इंक्रीज ही होती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे चीज बढ़ेगी, जैसे जैसे नए नए कंपटीशन बढ़ेगा, वैसे वैसे ये बढ़ेगी, ठीक। तो ये हो गया। एक बार आप कोई टेक्नोलॉजी सीख गए बैकएंड की, तो आपको स्विच करने में दिक्कत नहीं होगी कोई दूसरी टेक्नोलॉजी। हम लोग बेसिक से एकदम एडवांस लेवल सीखेंगे, ठीक है। पहले मैं बेसिक सिखाऊंगा, बेसिक में पूरा फ्रंट, पूरा फुल स्टैक बताऊंगा, उससे एक प्रोजेक्ट करवाऊंगा, एक प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। उस प्रोजेक्ट के बाद मैं एडवांस लेवल पे बताऊंगा, फिर उससे एक फुल स्टैक का प्रोजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उससे एक प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा, एक तुम टॉप डेवलपर बन जाओगे, एक बेटर डेवलपर हो जाओगे, ठीक है। बेटर डेवलपर, तुम इससे बेटर डेवलपर हो जाओगे तो तुम्हारा इंटरव्यू जो होगा वो तुम्हें अच्छी खासी 8 LPA प्लस जॉब भी दिलवा सकता है, ठीक है। तो एक बार तुम बेसिक और एडवांस दोनों जितना मैंने पढ़ाया वो कर लिए, तो तुम 8 LPA प्लस जा सकते हो। इसके बाद एक सेशन और ले लेंगे, एक सेशन जो होगा पूरा पूरा, वो किस पे होगा, जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन पे, ठीक है। मर्न स्टैक इंटरव्यू क्वेश्चन पे, मर्न स्टैक इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। मर्न स्टैक इंटरव्यू क्वेश्चन पे पूरा पूरा सेशन हो जाएगा, ठीक है। और मैं अपने चैनल पे जब तुम लोग ये सब मैं पढ़ा चुका हूँगा पूरा मर्न स्टैक, तो फिर मैं उससे रिलेटेड जॉब भी पोस्ट करूँगा, ताकि आप लोग को इधर उधर भटकना ना पड़े जॉब के लिए। तो आप उस पर सिंपल से जाके अप्लाई कर सको, तो मैं उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पैटर्न रहेगा। और मैं बेसिकली कम्युनिटी बना रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब की कम्युनिटी बनाऊंगा, इसको यूट्यूब तक ही नहीं एक्सटेंड करूंगा, इसको अपना एक ग्लोबल कम्युनिटी बना लेंगे हम लोग। तो ताकि हमारे इन फ्यूचर जो भी किसी को जॉब स्विच वगैरह करना हो, या जॉब जॉब स्विच वगैरह करना हो, तो और सैलरी वगैरह इंक्रीमेंट करना हो, तो आराम से वो इंक्रीमेंट कर सके, उसे दिक्कत ना हो। तो ये चीज़ रहेगी, ठीक है। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।